नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं कश्मीर का सच। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कश्मीर का सच क्यों? इसलिए क्योंकि कश्मीर का बहुत सारा और बहुत बड़ा झूठ भी है। वो झूठ जो बार बार दोहराया जाता है, कुछ विदेशी मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान परस्तों के द्वारा और कुछ भारतीय मीडिया के द्वारा भी। लेकिन इस झूठ को हम बेनकाब करते रहेंगे और कश्मीर का सच रोज आपके पास लेकर आते रहेंगे। हम आपको दिखाएंगे, हम कश्मीरी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे और कश्मीर की तारीख जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता श्रीनगर में, कश्मीर में चप्पे चप्पर पर है, वहां से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। हम वो रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और कश्मीर का सच सुनाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कश्मीर के सच में आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं आज 22 दिन हो गए हैं। जी हां, 22 दिन हो गए हैं जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का ऐलान किया गया था। इन 22 दिनों में बाद भी मैं आज आपसे ये नहीं कह सकता कि इन 22 दिनों में एक भी जान, इंसानी जान नहीं गई है। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि इंसानी जान तो गई हैं, 2 इंसानी जानें गई हैं। लेकिन ये 2 इंसानी जानें, इसमें एक कश्मीरी को आतंकवादियों ने त्राल में मार डाला है। जी हां, आतंकवादियों ने एक कश्मीरी की त्राल में हत्या कर दी है और दूसरे कश्मीरी जो हैं वो एक ट्रक ड्राइवर थे, उनको पत्थरबाजों ने मार दिया है। तो आप ये देखिए, इस नैरेटिव से समझिए कि दरअसल कश्मीर में हिंसा कौन फैला रहा है और कश्मीरियों की जान कौन ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कश्मीर का सच आपको दिखाऊं, कश्मीर का झूठ जो है उसको एक्सपोज करते हैं। देखिए कश्मीर का झूठ क्या है। कश्मीर का झूठ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों की तरफ से चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो ट्वीट करके यह दावा किया गया कि कश्मीर में पुलिस 370 के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। लेकिन यह ट्वीट फेक साबित हुआ। वीडियो पुराना है, हरियाणा में टीचर्स आंदोलन का वीडियो है। कश्मीर पर छाती पीटने वाले पाकिस्तानी हरियाणा और कश्मीर का फर्क भी नहीं समझते, हरियाणवी लोगों और कश्मीरियों का फर्क भी नहीं समझते। यह कश्मीर का एक बड़ा सच है। यह आप देखिए किस तरह से यह एक फेक साबित हुआ है। तो यह ट्वीट पूरी तरह से फेक, फर्जी साबित हुआ। एक और ट्वीट देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए आरोप लगाया गया कि लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं और बीमार लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। सच क्या है? यह तस्वीर पुरानी है और आतंकवादियों से परेशान एक परिवार की तस्वीर है। तो यह ट्वीट भी फेक, फर्जी साबित हुआ। लेकिन इसी तस्वीर को लेकर मैं आगे भी आपको बताऊंगा सच, क्योंकि कश्मीर का सच जानने से पहले झूठ जानना जरूरी है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आपने बीते दिनों कई जगह पर देखी होगी और इस तस्वीर में इस बार बार कहा जा रहा है कि एक कश्मीरी व्यक्ति हाथ जोड़कर कह रहा है कि उसकी बीमार मां को दवाई नहीं मिल रही है, इसलिए वो रो रहा है। यह तस्वीर कुछ पाकिस्तान के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ भारतीय मीडिया में लोग बात कर रहे हैं, कुछ भारत के राजनीतिज्ञों ने भी यह सवाल उठाया। लेकिन अब यह देखिए सच क्या है। यह तस्वीर इससे पहले 1 साल पहले की पुरानी तस्वीर है जो वहां के एक स्थानीय अखबार में छपी थी। यह देखिए सच। यह तस्वीर नवंबर 2018 में कश्मीर के एक अखबार में छपी। तस्वीर में दिख रहा कश्मीरी व्यक्ति बिलाल अहमद है जो हाथ जोड़कर आतंकवादियों से गुजारिश कर रहा है कि उनके बेटे एहतशाम को छोड़ दें। दरअसल एहतशाम को आतंकवादी अपने साथ आतंकवादी बनाने के लिए ले गए थे, लेकिन बिलाल और उनकी पत्नी हाथ जोड़कर ये कह रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि मेरे बेटे को छोड़ दे। और इस तस्वीर को ये कहकर कि कश्मीर में दवाई नहीं मिल रही, इस तरह से फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो ये कश्मीर का जो झूठ था वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन जब हम कश्मीर के झूठ की बात करते हैं तो कश्मीर में उसका सच जो है वो भी हमें समझना पड़ेगा। उसका सच जो है उसको समझने के लिए आपको आज की कश्मीर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, आज कश्मीर कैसे है। लेकिन इससे पहले कश्मीर का वो सच जो आपको कोई नहीं दिखा रहा है। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं। इसकी डेट, तारीख कौन सी है मैं ये नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये श्रीनगर की तस्वीर है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। कश्मीरी और कश्मीरी बच्चों के साथ सीआरपीएफ के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। यह कश्मीर का सच है जो आपको कोई मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाएगा, कोई भारतीय मीडिया नहीं दिखाएगा कि किस तरह से वहां की आवाम और जो सुरक्षा बल हैं
सुरक्षा फोर्सेस हैं, जवान हैं, वो कैसे आपस में हिले मुले हैं। ये एक सीआरपीएफ का जवान है जो क्रिकेट खेल रहा था कश्मीर के बच्चों के साथ। एक और सच जो आपको कोई नहीं दिखाएगा, इम्तियाज हुसैन ने आज उस पर वार किया है। इम्तियाज हुसैन जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, उन्होंने आज ट्वीट किया और कहा कि 4 अगस्त के बाद कश्मीर में 2 लोग मारे गए हैं। एक व्यक्ति की हत्या पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने की और मरने वाला दूसरा व्यक्ति एक ट्रक ड्राइवर था जिसकी हत्या पाकिस्तान के उकसावे पर दंगाइयों ने की। लेकिन बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स ये सब आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके फेक एजेंडे को ये सूट नहीं करता है। इम्तियाज हुसैन ने आज ही सुबह ये ट्वीट किया। तो ये कश्मीर के सच है जिसकी तस्वीर है, ये एक तस्वीर है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये कश्मीर का सच है। और अब आपको मैं दिखाता हूं कुछ और शॉट्स, कुछ और विजुअल दिखाना चाहता हूं कश्मीर को लेकर। कश्मीर की बंद दुकानों का सच आपको दिखाता हूं। आतंकवादी, अलगाववादी कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। ये वहां की बंद दुकानों का सच है। ऐसा करके वो दुनिया में अपना प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं कि 370 को हटाने के कारण कश्मीरियों का नुकसान हो रहा है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है। कश्मीर की बंद दुकानों का सच समझने के लिए शोपियां की एक घटना को समझिए। कल की घटना है। आतंकवादी शोपियां के वट्टू गांव में पहुंचे और वहां सेब के एक बड़े किसान को उन्होंने धमकाया। कश्मीरी किसान अपनी सेब की खेप को बेचना चाहता था, लेकिन आतंकवादियों ने उसे बाजार में अपने सेब भेजने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। इस तरह से आम कश्मीरियों को आतंकवादी, अलगाववादी अपना रोजगार नहीं करने दे रहे हैं, अपनी दुकानें नहीं चलाने दे रहे। और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि दुकानें बंद हैं। कई दुकानदार दुकान का आधा शटर गिराकर सामान बेच रहे हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से कश्मीर में देखा। कई दुकानदार डर के कारण अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं। ये कश्मीर की बंद दुकानों का सच है। क्योंकि हम अक्सर आपको कश्मीर के जो दृश्य दिखाते हैं उसमें लोग सवाल उठाते हैं कि दुकानें वहां बंद है। तो ये देखिए कि दुकानें दरअसल क्यों बंद है। कुछ लोग शटर गिराकर, आधा शटर गिराकर सामान बेचते हैं, कुछ लोग डर के मारे अपना जो है शटर गिराकर रखते हैं। और वो डर इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि शोपियां में एक किसान जब अपने फलों का जो खेप है वो भेजना चाहता था तो आतंकवादियों ने उसको नहीं भेजने दिया। ये कश्मीर की बंद दुकानों का सच है। और अब आज का आपको कश्मीर दिखाते हैं। आज कश्मीर कैसा है उसको समझ लीजिए। कश्मीर का सच आज का 27 अगस्त के दृश्य हैं ये। आज सुबह श्रीनगर के दृश्य हैं ये वो दृश्य हैं जो आज आपने देखे होंगे। कश्मीर के दृश्य, आज के दृश्य हैं ये। कश्मीर के हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में दुकानें लगी हुई हैं। सड़क पर भी जो है लोगों ने अपने जो पटरी पर सामान बेचने वाले हैं वो लोग और महिलाएं और सब लोग फलों की जो ठेले हैं वो लगे हुए हैं। आप इस तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग आराम से अपने घरों से निकल रहे हैं और साथ साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। ये आपको आज के दृश्य हम दिखा रहे हैं। सड़कों पे वाहनों की आवाजाही। और आज कश्मीर में वहां की इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ने क्या कहा, ये अब सुन लेते हैं। 10 more police station areas have been included. In North Kashmir, Bandipora Hajin, Baramulla Kriri, Sopur, Dangiwaja, in Handwara Wilgam. In South Kashmir, Anantnag, Kulgam, in Avantipura Tral, and in Shopian, main Shopian headquarter. In Central Kashmir, Srinagar, Nishat and Shergari. In Badgam, Birwa and Charadshiri. And after this, 10 more police stations will be opened by Thursday. 15 new exchanges to be opened from today. The list includes in Anantnag, Lakripura, Kokarnag, Duru, Veeri. In Baramulla, Fatehgarh, Gadkhor, Wagura, Rauhama, Salamabad, Watregam, Kunzar, Singhpura. In Badgam, Khansab, Magam. In Kupwara, Tregam. The Education Department has declared open all high schools in those areas where relaxations and restrictions have been given from tomorrow. तो कई जगह पर कल से लगातार जो है कुछ थाना क्षेत्रों के इलाकों को जो है प्रतिबंध से हटाया जाएगा। कुछ और जगह से जो कि वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर हैं सैयद शहरीश, वो आपको बता रही थी। ये कश्मीर का सच है जो हमने आपको दिखाया। और हमारे संवाददाता, मैंने आपसे कहा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कश्मीर से लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। इस समय श्रीनगर में कश्मीर में है। उन्होंने वहाँ से क्या कुछ देखा, उनकी आंखों देखी रिपोर्ट जो कैमरे की नज़र से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कश्मीर का सच, आज का सच देखिए।
जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद लगातार हम आपको कश्मीर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें अब जनजीवन लगातार सामान्य होता जा रहा है। हम लाल चौक के पास जब गए, जो एक वहां पर पटरी बाजार लगा करता था, एक बार से फिर से उस पटरी बाजार की रौनक वापस लौट रही है। वहां लोग फुटपाथ मार्केट के माध्यम से अपने रोजाना की कपड़ों की जो है खरीदारी कर रहे हैं। डल लेक के किनारे हमने जाकर देखा कि जो वहां एक ताजा सब्जियों का मार्केट बहुत पहले वहां पर रौनक हुआ करता था, उसकी एक बार फिर से शुरुआत हुई है। सब्जियों की दुकानें वहां सजने लगी हैं। लोग अपने घरों से निकलकर डल लेक के किनारे शाम को घूमते हैं और सब्जियों की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा जो बाजार हैं वो यहां पर खुल रहे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, दफ्तरों में जा रहे हैं और जिस तरीके से पहले यहां कश्मीर का जीवन सामान्य रूप से चलता था, एक बार फिर से वो पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। एक बात यहां पर कुछ दिनों पहले जो देखने को मिली थी, जो अलगाववादियों का जो एक डर आम कश्मीरी के अंदर हुआ करता था, वो डर अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके सबसे बड़ी, अगर हम इसकी किसी के लिए बधाई देना चाहेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के को भी हम बधाई देंगे, जिन्होंने लगातार यहां के आम जन जीवन को सामान्य बनाने में दिन रात मेहनत की है। अस्पतालों के अंदर दवाइयां हैं, केमिस्ट शॉप जो है वो लगातार यहां पर खुलती हुई नजर आ रही हैं। और ये नजारा सिर्फ श्रीनगर का नहीं, बल्कि जब हम बारामूला, कुपवाड़ा और दूसरे इलाकों के अंदर गए, ग्रामीण इलाकों के अंदर गए, तो वहां भी अब कश्मीर की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। और लोगों का साफ मानना है कि धारा 370 हटने से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस तरह की अलगाववादी जो लोग हैं, जिस तरह की वो बातें करते थे, लोगों को अगर सबसे ज्यादा कुछ उम्मीद है तो ये उम्मीद है कि जो जम्मू कश्मीर का जो विकास है, वो विकास एक बार फिर से तेजी से होना चाहिए। जो यहां पर जरूरत है आम लोगों को, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, एजुकेशन की हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, वो चीजें यहां पर मजबूत होनी चाहिए और यहां के युवाओं को एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन मिले, ताकि कश्मीर का विकास हो सके। और लगातार केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के माध्यम से यहां के लोगों को ऐसा विकास का मॉडल दिखाया जा सके जो पिछले कई दशकों में कश्मीर की जनता ने नहीं देखा। अपने कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, श्रीनगर। यह आपने देखा, श्रीनगर से रिपोर्ट देखी हमारे संवाददाता अनुज यादव की, और उनके कैमरे की नज़र से हमने आपको कश्मीर के दृश्य भी दिखाए। आज के दृश्य थे। ये फेक नैरेटिव जो है उसको काउंटर करने के लिए हम हर रोज़ जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, उनकी तारीख और उनकी जगह हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं, ताकि कोई भी इसकी ताकीद कर सकता है और कोई भी इसको चेक कर सकता है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद मिश्र जी मौजूद हैं। विनोद मिश्र जी डीडी न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर हैं और कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर विनोद जी ने भी बहुत काम किया है। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि आज का कश्मीर का सच दिखाया, तो एक तरफ कश्मीर की तस्वीर थी, लेकिन एक तरफ दिल्ली में यहां पर कुछ लोग फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठ करके कश्मीर को लेकर एक फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। विनोद जी कैसे देखते हैं? एक तरफ श्रीनगर की तस्वीर है, दूसरी तरफ दिल्ली में फेक नैरेटिव, जो दिल्ली में बैठकर बड़ा आसान है इस तरह का नैरेटिव खड़ा करना, क्या कहेंगे? देखिए अशोक जी, मुझे तो प्रेस क्लब में जो आज आयोजन था, मुझे लगता है कि 3-4 जो ऐसे बड़े ग्रुप थे, जो जर्नलिस्ट के ग्रुप हैं, चाहे वो प्रेस एसोसिएशन के लोग हैं या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लोग हैं या फिर और दूसरे जो एसोसिएशन के लोग हैं, ठीक पार्लियामेंट के सामने में प्रेस क्लब, और उस प्रेस क्लब में जो इस तरह की बातें हो रही थी, जो नैरेटिव्स गढ़े जा रहे थे। एक तरफ आप देखें कि इंडियन डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो भी कहानी गढ़ना चाहें आप गढ़ सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी वहां पे कैसे फेल कर जाती है, वो मैंने देखा। जो बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो सो कॉल्ड इनका इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, और उन लोगों के मुंह से सुनते हुए जो कश्मीर के बारे में मैं सुना, क्या कह रहे थे, क्या नैरेटिव फेक था? अगर कश्मीर में जो है कहा जा रहा है कि वहां रिस्ट्रिक्शन है, 144 है, लेकिन वहां कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं जर्नलिस्ट, कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं। मुझे ये लगा ये पत्रकारों ने कहा कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि कर्फ्यू पास दिए जा रहे हैं, तो बताओ भाई, या तो आप कर्फ्यू बताओ या फिर 144 बताओ। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि भैया जब वहां पे कर्फ्यू पास जैसी चीजें, जो वहां आप भी खुद कश्मीर से 15 दिन पे लौट के आए हैं, मेरा अशोक जी इन सवालों से अलग है। ठीक है, मैं आप उस पे मैं उससे पहले एक बात कह दूं, मुझे नहीं मालूम है कौन महान पत्रकार थे जिन्होंने कहा कि कश्मीर में कर्फ्यू पास दिए जा रहे थे। मैं वहां पर 10 दिन तक था और ऐसा एक पास मुझे भी मिला जिसके ऊपर साफ तौर पर लिखा था कि 144 के कारण, रिस्ट्रिक्शंस के कारण जो पास है ये दिया जा रहा है।
हालांकि उसकी मुझे पत्रकार के रूप में जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पीआईबी का कार्ड हर जगह चला। ये दिल्ली में बैठे कौन से पत्रकार थे जिनको कर्फ्यू पास और इस रिस्ट्रिक्शंस के पास में फर्क नहीं पता? उनको पत्रकारिता की एबीसीडी मुझे लगता है अभी सीखने की जरूरत है। विनोद अच्छा, जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि आप वहां पे जो मंच पे बैठे वाले लोग थे, जो डैश में थे, वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन वो सवाल लेने के लिए तैयार नहीं थे। आप एक बात, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं तो सिर्फ अपनी स्पीच का फ्रीडम चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते। मैं यही चीज मैं आपको अशोक जी थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखना चाहता हूं कि इस देश के साथ में ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि हम लोग सिर्फ एक नैरेटिव सुन सुन के इस 70 सालों में कश्मीर को इतना बड़ा पहाड़ बनाया है प्रॉब्लम को। आप ये देखिए कि हम जिस ऑटोनॉमी की बात करते हैं या सेल्फ जो स्टेटस के एक बात करते हैं, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, हम लोगों ने इस नैरेटिव्स में कभी नहीं सुना कि भाई कश्मीर जो है इकोनॉमिक जो उसका एक ऑटोनॉमी है वो कब मिला। ये आप पूरा पॉलिटिकल जो ऑटोनॉमी चाहते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे महबूबा की पार्टी हो, या सारे और जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑटोनॉमी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये कश्मीर का इकोनॉमिक ऑटोनॉमी कैसे होगा। ये कश्मीर, मुझे याद है हम फारूक अब्दुल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, और वो बता रहे थे कि कश्मीर अपने बजट से 1 महीने का सैलरी अपने मुलाजिमों को नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं दे सकता। जो स्टेट की ये कैपेसिटी नहीं है कि बगैर भारत सरकार की मदद के, बगैर सेंटर फंड के वो अपने मुलाजिम को 1 महीने का सैलरी नहीं दे सके, वो अगर स्पेशल स्टेटस की बात कह रहा है, वो अगर ऑटोनॉमी की बात कह रहा है, तो आप समझिए कि उस देश उस स्टेट की जनता के साथ एक धोखा हुआ है। विनोद जी, संक्षेप में जानना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो पत्रकार दिल्ली में बैठे थे, फेक नैरेटिव खड़ा कर रहे थे, उनमें से कई लोगों ने शायद ये भी कहा कि वहां पर पत्रकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये भी सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन का उन्होंने ये लगा कि कोई इंडिपेंडेंट मीडिया, अभी आज की तारीख में वो कह रहे थे कि हम ये देश में कभी ऐसा हुआ नहीं, इमरजेंसी में भी अखबार छपना बंद नहीं हुआ था, आज की तारीख में अखबार छपना वहां बंद है। मुझे ये लगा कि ये कितना शेमफुल है कि आप एक इंस्टीट्यूशंस में, हम जैसे सारे पत्रकारों, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, नामी हो, बेनामी हो, सारे लोगों के पत्रकार का वो प्रेस क्लब है, वहां आप इस तरह के झूठ, और वो भी एक संसद के सामने का जो हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे कह रहे हैं कि वहां अखबार नहीं छप रहा है। हम लोग एक पूरे दिन में एक प्रोग्राम दिखाते हैं कि रोज वहां अखबारों में क्या छप रहा है, ये बता। डीडी न्यूज आपको रोज दिखा रहा है, हमारे संवाददाता वहां ये आपको बता रहे हैं कि वहां के अखबारों में क्या छप रहा है। और दिल्ली में बैठ के कुछ पत्रकार कहते हैं अखबार नहीं छप रहा, दिल्ली में बैठ के कुछ पत्रकार कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, जबकि मैं 10 दिन रहा जम्मू कश्मीर में, और 10 दिन में मैंने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से लेकर कुपवाड़ा तक ट्रैवल किया, हर कोने में गया, शोपियां गया, मैं जिस जगह के बारे में लोग कहते हैं, अनंतनाग के बारे में लोग कहते हैं, वहां गया, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखी। आज भी जम्मू कश्मीर में हमारे संवाददाता, सिर्फ डीडी न्यूज नहीं बल्कि देश के तमाम चैनलों के संवाददाता, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के संवाददाता है, जो कुछ सच्ची कुछ झूठी खबरें दिखा रहे हैं। लेकिन यह कहना कि वहां पे मीडिया को काम करने नहीं दिया जा रहा, इससे शर्मनाक बयान कुछ हो नहीं सकता। ये दिल्ली में बैठकर कुछ पत्रकार ही दे सकते हैं, वो क्यों दे रहे हैं इस चीज का तय ये जो है ये देश की जनता तय करेगी। लेकिन ये शर्मनाक है कि आप इस तरह से अपने देश के खिलाफ अगर एक फेक नैरेटिव खड़ा करते हैं प्रेस क्लब में बैठकर। विनोद जी, मैं आऊंगा इस पर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, अगर और समय मिला तो मैं और खबरों पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर से कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। 3 मिनट। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो।
दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। तो कश्मीर का सच आप देख रहे हैं, और कश्मीर का सच एक ये भी है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो धारा 370 हटाई है, वो इसलिए नहीं हटाई कि सरकार को कुछ प्रूव करना था या वहां से 370 हटाकर एक कोई मैसेज देना था। दरअसल सरकार की मंशा वहां के आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना था, बेहतर बदलाव लाना था, और इसीलिए अब जो है सरकार ने 370 हटाया और उसके बाद सरकार का पूरा फोकस अब वहां पर जो BDC चुनाव हैं उसकी तरफ है। जल्दी BDC चुनाव होंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। और बैक टू विलेज, ताकि गांव-गांव तक डेवलपमेंट पहुंचे, विकास हो, उसके लिए भी सरकार ने अब पुश करना शुरू किया है। कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव कराने का अहम फैसला लिया गया है। Elections would be held to 316 block development councils across the state. The preparations are on. The first and foremost step is to conduct the reservation exercise, which has been completed in the valley and in its last stages in Jammu division, after which we shall approach as a department we shall approach the government for notification of the elections. धारा 370 से पहले जम्मू कश्मीर में गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लक्ष्य से शुरू हुआ बैक टू विलेज कार्यक्रम बेहद सफल हुआ था। अब धारा 370 हटने के 2 हफ्ते बाद राज्यपाल ने एक बार फिर सरकारी मशीनरी से बैक टू विलेज कार्यक्रम में तेजी से जुड़ जाने को कहा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के सभी जिलों को विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने वित्त विभाग को हर डिविजनल कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। इस राशि से प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक काम चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा जिला उपायुक्तों से कहा गया है कि वो सरपंचों से चर्चा करके 14वीं वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से मिली 800 करोड़ रुपए की राशि का कुछ हिस्सा बैक टू विलेज कार्यों पर खर्च करें। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रही है। 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि उनके रुके हुए काम पूरे होंगे। हमारी जो ये स्कूल है ये अच्छी होनी चाहिए, और हमारा जो गांव है इनमें ये हस्बेंड्री होनी चाहिए। जो आंगनवाड़ी सेंटर है इनमें बच्चों के लिए खाना अच्छा होना चाहिए। हमारा डिलीवरी केस होता है, कोई बीमार ऐसा पड़ता है, फिर हम रात लेकर जाते हैं, आरिपाल आता है, आरिपाल का वाला लिखता है, त्राल जाओ, त्राल वाला लिखता है, श्रीनगर जाओ। हमको बहुत परेशानी इस तरह होती है। इंशाल्लाह ये करेंगे। मुझे बहुत विश्वास भी है। अच्छा, हमारा नरेंद्र मोदी साहब अच्छा आया, लेकिन ये काम करेगा। इस तरक्की याफ्ता दौर में हम ये देखना चाहते थे कि हमें कॉलेजेस की ज़रूरत होनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत होनी चाहिए थी, बल्कि उसके नतीजे में आज भी हम लोग प्राइमरी स्कूल की जगह मिडिल को देख रहे हैं। हम इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें मिडिल स्कूल दे दो या हमें हाई स्कूल दे दो। यही मांग हमारी चल रही है, लेकिन आज होना चाहिए था कि हमें यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए थी, हमें कॉलेजेस मिलने चाहिए थे। धारा 370 से आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना और हर एक को विकास का हिस्सा बनाना ही सरकार का मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो BDC इलेक्शन और साथ साथ दूसरी बात कि जल्दी हर डिवीजन कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंचायत को, हर पंचायत में एक काम हो इसके लिए। तो विनोद जी, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट फैसला है। लोगों की जिंदगी में इससे क्या बदलाव आएगा? देखिए जी, मैं तो इसको बैक टू विलेज के बदले में अगर कहूँ, ये बैक टू बेसिक है
कि अगर आप ये कहें कि इस देश में डेमोक्रेसी को के पूरी तरह से फंक्शनिंग होने में और उसको डीप रूटेड होने में 70 साल से आप ये सोचिए कि सबसे मजबूत डेमोक्रेसी का नाम है ये भारत। लेकिन आज तक अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वो जम्मू कश्मीर का पंचायती राज निजाम इसी आर्टिकल 370 के उलझन में फंसी पड़ी थी। अभी तक जो आर्टिकल 73 अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो अभी तक लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आर्टिकल 370 उसको ऐसे करने से रोकती थी। बिल्कुल। तो अब ये पहली बार हुआ है कि वहां जो डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर के हैं उस पावर में सीधे सीधे जो कश्मीर के स्टेक होल्डर हैं उसके हाथ में पावर पहुंचा है। ये बड़ी बात है। प्लानिंग बनाने का काम अब जो 3 टायर का जो वहां पंचायती राज निजाम है, आप देखिए पंचायत काम शुरू कर दिया है। अब इसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट का होगा, इसके बाद जिला पंचायत का होगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में वो शेप ले रहा है डेमोक्रेसी, जिसमें ये इंडिया भारत ने 70 साल पहले ये सारा काम कर जी हाँ, तो ये डेमोक्रेसी शेप ले रही है और बैक टू बेसिक हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है, कुछ लोग नहीं चाहते कि ताकत जो है कश्मीरी आम कश्मीरी के हाथ में पहुंचे, इसलिए फेक नैरेटिव जारी है। लेकिन अगर फेक नैरेटिव जारी है तो हम कश्मीर का सच भी आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया विनोद मिश्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। और कश्मीर का सच में आज इतना ही, लेकिन आपको फिर बता दें कि फेक नैरेटिव चल रहा है, सावधान रहिए। फेक ट्विटर पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे, और कुछ मीडिया भी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान परस्त जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उनकी तरफ से फेक नैरेटिव चल रहा है, उससे सावधान रहिए। बाकी रही कश्मीर के सच की बात, वो हम आपको हर रोज दिखाते रहेंगे 7:30 बजे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।